जैसे मतलब जॉब सेफ्टी एनालिसिस, उसमें ये क्यों चाहिए हमको कि हम जो काम कर रहे हैं, जो काम करने के लिए जा रहे हैं, वो काम में क्या क्या खतरा है, वो जॉब को जानना और उसका क्या सेफ्टी प्रिकॉशन है, वो सही है कि नहीं, उसके बाद वो काम करेंगे। तो अब हमारा क्या होगा ना, जो एक्सीडेंट होने का जो चांसेस होता है वो घट जाता है, बहुत घट जाता है। उसमें पॉइंट है यूआईडी जनरेटेड बाय टीपीसीएल, पीटीडब्ल्यू शुड बी अवेलेबल। पीटीडब्ल्यू चालू लाइन है, पीटीडब्ल्यू हमको चाहिए, बिना पीटीडब्ल्यू का हम काम नहीं करेंगे। पीटीडब्ल्यू होने के बाद क्या है, उसके बाद टीबीटी। हम जो टीबीटी टूल बॉक्स टच करेंगे ना, वो हमारा टूल आया कि नहीं वो काम के लिए, टूल टैकल आया कि नहीं इसी काम के लिए, टूल टैकल आया कि नहीं। अगर मान लो टूल्स नहीं होगा, हम काम कर पाएंगे? तो इधर तो आसपास कोई नहीं है, फिर जाना पड़ेगा, वो जाके आके काम कर पाएंगे क्या? इसीलिए टीपीटी टूल बॉक्स टच होना चाहिए। अवेलेबल जो पूरी पीपी, तुम्हारा जो पीपीज है, तुम्हारा जो पीपीजी है वो सही अवेलेबल है कि नहीं तुम्हारे पास, गुड कंडीशन में है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा ना, जो पोल पुराना पोल में हम काम करेंगे तो अगर हम चेक कर लेंगे पहले ना, तो हम वो अपना हिसाब से काम करेंगे। उसको हम जैसे कि लैडर डाल के चढ़ जाते हैं, पोल अगर गिर जाएगा तो एक्सीडेंट होना, तो पहले हमको जो ट्रैक देख लिया कि थोड़ा सा हिल रहा है, देख लिया, हम बांध बूंद के जुगाड़ बना के उसके बाद काम करेंगे। उसके बाद जो एफआरपी लैडर हम ला रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसका चेन पुली जा रहा है कि नहीं है, उसका टूट गया है कि नहीं, रस्सी बच्ची जो है टूटा है कि नहीं है, और पुली खराब हो गया कि नहीं। अगर ऐसे उठा के ले रहे हैं तो रस्सी टूट जाएगा, तो गिरने का चांस होता है, वो भी अच्छे से चेक करना है। और आपके पास कॉम्पिटेंसी टेस्ट का आइकन मिल गया है, तो कॉम्पिटेंसी टेस्ट हुई, कॉम्पिटेंसी हुआ कि नहीं हुआ है, उसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा, आपको जो हेल्पर है वो लैडर को पूरा पकड़ के रखेगा। जब आदमी चढ़ रहे ना, एक आदमी हेल्पर है वो पूरा पकड़ के रखेगा लैडर को। और उसके बाद वेदर कंडीशन, ज्यादा बारिश नहीं हो रहा है, ज्यादा धूप नहीं हो रहा है, ज्यादा हवा नहीं हो रहा है, उसमें हम काम नहीं करेंगे। अगर नॉर्मल कंडीशन में है हम उसको ध्यान में रख के काम करेंगे। उसके बाद आपका फिजिकल, मतलब जो आपका तबीयत ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है मेरे को आज आपका नहीं लग रहा है, मैं सब हम काम नहीं करेंगे, नहीं करवाने देंगे। क्योंकि क्या होगा ना, कभी कभी ऐसा होता है तबीयत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं, तो इसलिए उसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ, ग्राउंड कंडीशन, मतलब जब हम लैडर रखेंगे ना, उसका ग्राउंड लेवल है कि नहीं, अगर नहीं है तो हम लोग करना पड़ेगा, नहीं तो लैडर क्या होगा ना, ऐसे ऐसे हिलेगा वो फिसल जाएगा। इसके बाद सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ लिफ्टिंग एंड लोअरिंग मटेरियल, जो हम लोग मटेरियल उठाते हैं उसको हम लोग का अच्छा से वो फेक का चिन चैनल क्लैंप उसके रस्सी पर डाल के पानी अच्छा से उठाने के काम करना है, वो दिया है। क्रेन एंड टूल्स टैकल्स एंड चेक यूजिंग, हम लोग जब चेन पुली यूज करते हैं ना, उसको पहले देखना पड़ता है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, और क्रेन का उसका हाइड्रोलिक सही है कि नहीं, उसका जो हुक है वो सही है कि नहीं। उसके बाद जो उसका शैकल है लॉक होता है कि नहीं है, उसका मतलब आगे पीछे होने का सायरन बज रहा है कि नहीं है, वो सब अच्छे से हम लोग को चेक करना पड़ेगा। और डिस्मेंटलिंग करने का टाइम में ओवरहेड नेटवर्क ग्रेजुअली, मतलब पूरा ऐसे टाइम में नहीं करना है, एक को काटा फिर दूसरा काटा, और देख के रस्सी बांध के ही नीचे गिराना है, फटाफट काट के निकाल देना नहीं, धक्का देगा वो गिरेगा, और तार भी काटते वो नीचे में आके किसी का लग सकता है, इसलिए उसको ध्यान में देख के काटना है। और वोल्ट डिसमेंटलिंग के टाइम में जॉक शुड रिमूव आफ्टर मेकिंग द यार्ड लूज। अगर मान लो ये लूज मिट्टी है, जब हम पुल उठाते हैं ना, तो आगे पूरा दे के
पूरा प्रेशर देके उसका जो फ्लेम निकलता है दोनों, वो उसका लूज नहीं होना चाहिए। मान लो पूरा प्रेशर देके खंभा को उखाड़ रहा है, लूज नीचे रहेगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये उसको हमें 20 दे दीजिए। 20 देने से क्या होगा, अरे पेमेंट आइलानी।